अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वरदा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको डिफरेंट हेल्थ टॉपिक्स के बारे में बताते हैं और घर बैठे उन बीमारियों का सलूशन बताते हैं। आज मैं एक बहुत ही बड़ा मसला, आम तौर पे क्या होता है कि जब ख़वातीन प्रेगनेंसी का एक फ़ेज़ होता है, प्रेगनेंसी के बाद जो लैक्टेशन या पोस्ट पार्टम फेज़ आता है, उसके अंदर ख़वातीन का वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। उसके साथ साथ जो है वो डिफरेंट साइकिल के इशू आ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही होती है, एनर्जी डिप्राइव हो रही होती है, और दैट इज़ द टाइम कि जिसमें जो है वो लैक्टेशन वाला फेज़ भी चल रहा होता है और फीमेल्स जो हैं वो बहुत कोशिश कर रही होती हैं कि वो अपना पोस्ट पार्टम जो हमें सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको रिड्यूस कर सकें, अपना वेट जो है उसे मैनेज कर सकें, अपना जो लैक्टेशन है उस टाइम को जो है वो बेहतर बना सकें। उसके साथ साथ अगर उनकी एनर्जी बेहतर होगी तब भी वो अपने जो बेबी है उसको अच्छे से टाइम दे पाएंगी, उसकी हेल्थ का ख्याल रख सकेंगी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि पोस्ट पार्टम जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उनमें कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम है, उसमें सबसे पहला तो इशू आ रहा होता है कि वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। वेट गेन होने के साथ साथ एनर्जी बहुत डिप्राइव रहती है। ऑब्वियसली आप एक फेज़ से गुजरे हैं, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, तो वीकनेस जो है वो हो ही जाती है। उसके साथ साथ जो है वो डिप्रेशन देखा जाता है, बहुत कॉमन है इस वक्त में। उसके साथ बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो उसके बाद गट हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। UTI जो है वो बहुत कॉमनली देखा जाता है। साइकिल नहीं रेगुलर हो रही होती, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में स्वेलिंग हो जाती है। अब ये सारे सिम्टम्स की अगर रूट कॉज पे बात की जाए तो वो रूट कॉज ये होता है हमारे पास कि पोस्टपार्टम एक इस तरह के टाइम पीरियड के बाद अगर जिन ख़वातीन की सर्जरीज हुई होती हैं तो उनको नई समझ साथ वो बच्चे का भी थोड़ा सा एक प्रेशर होता है, और बाकी सारी इन चीज़ों को नज़र रखते हुए तो ख़वातीन अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे रही होती, उस पर काम नहीं कर रही होती, या उस टाइम में भूख इतनी ज़्यादा लगती है कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा खाता है, जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होना और ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। सो आई विल गिव यू द सोल्यूशन कि किस तरह आप अपने पोस्टपार्टम फेज़ में इन सारे सिम्टम्स अपने आप को बचा सकते हैं और अपनी जो हेल्थ है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बताती चलूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पोस्टपार्टम वेट जो है उसको लॉस करें। अब हमारे पास होता क्या है कि पोस्टपार्टम अगर आपका वेट गेन हो चुका हुआ है तो आप लोगों ने रिस्ट्रिक्ट डाइट नहीं करनी। अगर आप रिस्ट्रिक्ट फैट डाइट करेंगे तो एनर्जी जो है वो आपके अंदर बिल्कुल नहीं रहेगी, स्किन अफेक्ट हो सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी कि आप इमीडिएटली डाइटिंग या फैट डाइट्स प्रोटोकॉल, जैसे अक्सर होता है कि लोग जो है वो किसी दिन एटकिन डाइट कर रहे हैं, जोन डाइट कर रहे हैं, कीटो, इस तरह की कोई डाइट आपने जो है वो पोस्टपार्टम में नहीं करनी। आप सिंपल बैलेंस डाइट रखें। बैलेंस डाइट के साथ साथ आपने क्या करना है कि फाइबर का कंटेंट इस टाइम पे ज़्यादा रखना है। फाइबर का अब आप कंटेंट ज़्यादा रखेंगे तो आपकी जो GIT हेल्थ है, गट हेल्थ, वो भी बेहतर होगी, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता रहेगा। उसके साथ साथ जो है वो आपका वेट रिड्यूस होता रहेगा। स्लाइटली फिजिकल एक्टिविटी अपनी रूटीन में शामिल रखें, लेकिन आपने कोशिश करना है रिफाइंड गुड्स जितनी है वो आपने अवॉइड करनी है इस फेज़ में। उसके बाद एक बहुत बड़ा मसला आ जाता है कि इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है या सोजन है जिस्म में। इस सारे प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए आपने अपने पोस्टपार्टम में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स का इस्तेमाल करना है। अगर मैं आपको बताती चलूँ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स क्या हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी वो फूड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन के लेवल को रिड्यूस करते हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में आप जिंजर, गार्लिक, टर्मेरिक, फ्लैक्स सीड्स, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक वाला कावा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर शहद डाल के, उससे आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत भी बेहतर होगी और आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो भी रिड्यूस होगी। उसके बाद जो है वो हमारे पास एक बहुत ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, एनर्जी बड़ी डिप्राइव होती है, हर टाइम जो है वो एनर्जी बहुत कम फील हो रही होती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि हम लोग एक अपने एंसेस्टर से, जैसे एक रिचुअल चलता आ रहा है कि हम लोग एक पिनियों का कॉन्सेप्ट होता है, एनर्जी बार्स का कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल आपने इस जो कॉन्सेप्ट है इसको ही आपने रखना है। कोशिश करनी है कि आप लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर 6 जो सीड्स हैं हमारे पास, जैसे कि पामकिन सीड है, फ्लैक्स सीड्स है, ससीमा सीड्स है, कलौंजी सीड्स हैं और उसके साथ 4 मगज़ हैं, आपने इनका कॉम्बिनेशन बना के इस
को के साथ साथ आप अंदर थोड़ा सा होल व्हीट का जो है वो फ्लोर ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर हनी या फिर जो है वो आप गुड़ का इस्तेमाल कर लें। इससे क्या होगा कि ये आपको एज अ एनर्जी बार यूज़ हो जाएगा। आप इसको नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या डायरेक्ट जो है वो आप इसके बॉल्स बना के कंज्यूम कर सकते हैं दिन में एक बार। इससे आपकी जो पोस्टपार्टम इन्फ्लेमेशन है, आपकी डाइजेशन है और फाइबर का कंटेंट इसमें बहुत अच्छा है, तो वो चीज़ें आपको पूरी मिलती रहेंगी। उसके बाद जो है वो स्वेलिंग को किस तरह रिड्यूस करना है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है उसको किस तरह के आपके बच्चे की फीड भी ना अफेक्ट हो, तो उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं कि डिटॉक्स पानी का इस्तेमाल कर लें। लेकिन इस टाइम पे आपने डिटॉक्स थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है। आपने क्या करना है कि 4 ग्लास पानी लेके उसके अंदर चिया सीड्स ऐड कर लेने हैं, कुछ मिंट लीव्स और थोड़ा सा जिंजर और फनल सीड्स ऐड कर लेने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी फीड जब बच्चे को मिलनी है तो आपने इस तरह का डिटॉक्स रखना है ताकि बच्चे की डाइजेशन उस चीज़ से अफेक्ट ना हो। तो इसमें जो है वो आप ये चीज़ कर सकती हैं, इस तरह का डिटॉक्स वाटर दिन में 4 ग्लास पी लें। उसके साथ साथ जो है वो एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हेल्प करेगी कि आप अपनी प्रोटीन्स का कंटेंट ज़्यादा रखें, कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट कम रखें और वो वाले फैट ग्रुप्स इस्तेमाल करें जो कि HDL जिनके अंदर है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। ये भी आपकी वेट रिडक्शन, आपकी एनर्जी बैलेंसिंग और पोस्टपार्टम जो चीज़ें हैं इनको रिड्यूस। उसके अलावा जो न्यूली मॉम्स होती हैं उनको एनजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमनली हो रही होती हैं, तो उन खवातीन ने क्या करना है कि जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ पोस्टपार्टम में हो रही है, तो आप लोग फिज़िकल एक्टिविटी रखें, अपनी बॉडी पे काम करें। नॉट कि आप सोचें कि पोस्टपार्टम ऑब्वियसली आप लोगों की बॉडी के अंदर आप यू गो थ्रू अ प्रोसीजर, आप एक इस तरह के प्रोसीजर से गुजरे हैं जो कि 9 महीने का था, उसके बाद बॉडी चेंजेस कॉमन है, तो इस वजह से उन चेंजेस को आप एक्सेप्ट करते हुए उन पे काम करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। फ़िज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर अपनी हिस्सा बनाएं ताकि जो है वो, और एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करें जिसमें आपकी कैलोरीज मैनेजमेंट हो, उसके साथ साथ मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। उस बहुत कॉमन है कि आयरन की डेफिशिएंसी भी पोस्टपार्टम खवातीन में देखी जाती है, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग अपने जनरल जैसे CBC का टेस्ट है, ESR का टेस्ट है, इस तरह के टेस्ट कराते रहें ताकि आप 6 मंथ के बाद आपको पता लगता रहे कि पोस्टपार्टम में आपको इस तरह की कोई डेफिशिएंसी नहीं। और अगर आपको डेफिशिएंसी इस तरह की हो रही है तो आप लोग ABC जूस यानी एप्पल, बीटरूट और कैरेट का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूरों का इस्तेमाल इस वक्त पे आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपने जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट रखना है जिससे आप पोस्टपार्टम प्रॉब्लम से जो है वो बच सकते हैं और अपनी हेल्थ, अपनी और अपने इन्फेंट की हेल्थ जो है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप भी पोस्टपार्टम कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जैसे कि डिप्रेशन, एनर्जी डिप्राइव रहना, वेट लॉस करना, तो आपको चाहिए अपने करीबी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से मुताल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।